बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके बारे में एक छोटा सा फ़नी पार्ट भी है। पहले मैं आप लोगों को इसका नाम बताता हूँ, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर एक छोटा सा फ़नी पार्ट हुआ मेरे साथ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा, फ्रेग्रेंस का नाम है असील और ब्रांड का नाम है अरेबियन ऊद। ये इसकी आउटर स्लीव है। ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है इस बॉक्स के ऊपर, तो मैंने इसीलिए इसको एडवांस में उतार लिया। ओके, ये आप देख सकते हैं, इसका असील ऊपर घोड़ा बना हुआ है बड़ा ज़बरदस्त। ये अरेबियन ऊद लिखा हुआ है। 110 ml की बॉटल है। ये नीचे राइटिंग वगैरह सारा कुछ ये वो। बहरहाल ये स्लीव जो होती है ये इसके ऊपर इस तरह होती है, यूं। तो मैंने इसको उतार लिया क्योंकि ये उतारना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइट होती है। ओके, आते हैं हम अब इसके बॉक्स की तरफ। ज़बरदस्त हार्ड किस्म का बॉक्स। और ये रही इसकी बाहर, यहाँ पे असील लिखा हुआ है, यहाँ पे घोड़ा बना हुआ है। ये ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर, यहाँ पे अरेबियन ऊद ये आप देखें लिखा हुआ है सामने। साइड पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये आप देख सकते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ओके, ये रहा इसका बॉक्स का फ्रंट। टाइट किस्म का मैग्नेट है। और ये रहा इसके अंदर कार्ड। पहले मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। ये कार्ड मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वैलिड नहीं है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में वैलिड है तो मुझे बताइएगा, मैं इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लूँगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये अंदर कार्ड पड़ा हुआ है। ये इसके पीछे मार्किंग्स वगैरह और अरेबियन ऊद का लोगो वगैरह, और ये इसके ऊपर कंट्रीज़ का नाम लिखा है जहाँ पे ये वैलिड वगैरह है। अब ये किस लिए है मुझे ये नहीं पता। ये अगर आप लोगों को पता है ये कार्ड किस लिए तो मुझे बताइए, मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा। बहरहाल ये इसका कार्ड है, ये आप देखें। ओके, और ये रही इसकी बॉटल जो कि अंदर पड़ी है। और ओके, अब मैं आपको बॉटल निकाल कर दिखाता हूँ। ये रही इसकी बॉटल, गोल्डन और ऊपर ब्लैक कलर का ग्लास टाइप, और सामने असील लिखा हुआ है। ये अरेबियन ऊद लिखा हुआ है। सबसे मजे की बात, ढक्कन के ऊपर भी ये देखें अरेबियन ऊद लिखा हुआ है। अच्छा, बैग इसका सिंपल है, जस्ट अरेबियन ऊद का लोगो है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट टाइप है। अच्छा, अब आते हैं हम उस फनी पार्ट की तरफ। जब ये फ्रेग्रेंस मेरे पास आई तो मुझे शर्जील भाई ने गिफ्ट की। तो जब ये फ्रेग्रेंस मेरे पास आई तो मुझे लगा कि ये 2020 की लॉन्च होगी या 2021 की लॉन्च होगी, क्योंकि ये कभी हमारी नज़र से गुजरी नहीं आज तक। भारत जब ये मेरे पास पहुंची और मैंने इसके ऊपर प्रोडक्शन डेट देखी, तो ये देखें प्रोडक्शन डेट आप इसके ऊपर लिखी हुई है 21/11/2018, यानी 2018 की मेड है। तो वो मैं ये सोच रहा था कि यार लेटेस्ट फ्रेग्रेंस अरेबियन ऊद की हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसका प्रोडक्शन डेट देखी जो कि इसके स्लीव के ऊपर भी यहाँ की लिखी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 2018 लिखा हुआ है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा यार ये तो काफ़ी पुरानी फ्रेग्रेंस है, बहरहाल हम ट्राई अभी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेज होती हैं, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी हैरानी की बात थी। अच्छा, ये रहा, ये इसका ढक्कन थोड़ा सा हैवी है, ज़बरदस्त है। और बाकी जो स्प्रे है ना वो नॉर्मल है, इसके ऊपर कोई वो अरेबियन ऊद का मार्किंग शार्किंग इस तरह की नहीं है। प्राइस इसकी जो है ना वो लगभग 18 मतलब 20,000 से नीचे नीचे आपको ये मिल जाता है। 110 ml इस क्लासिकल सी प्रेजेंटेशन के साथ, ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन है। तो बात करते हैं, हाँ ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं इसकी, एक मिनट ढक्कन फंस गया इसका। अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू की। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक नॉर्मल अरेबिक टाइप, या जिसको आप कह सकते हैं टिपिकल अरेबिक टाइप रोज ऊद टाइप कॉम्बिनेशन होगा। खैर, मैंने इसको जानने के लिए ना कि ये कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी, मैंने फ्रेग्रेंटिका विजिट किया, उसके ऊपर इस फ्रेग्रेंस की कोई इस तरह की डिटेल मौजूद नहीं है जिससे ये मालूम हो सके कि किस ईयर में लॉन्च हुई थी। बहरहाल ये फ्रेग्रेंटिका पे होनी चाहिए थी। ज़बरदस्त। तो मैंने वो इसकी प्रोडक्शन डेट के लिए फ्रेग्रेंटिका चेक किया, वहाँ पे इसका कोई नहीं था, कोई रिकॉर्ड वगैरह मौजूद नहीं था। और मुझे इस तरह लगा था कि ये एक टिपिकल अरेबिक टाइप फ्रेग्रेंस होगी, बट नो, इट इज़, ये चेंज है, ये थोड़ी सी चेंज है टिपिकल अरेबिक फ्रेग्रेंसेस से। तो अब मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मजीद हम बात करते हैं जिस तरह हम पैटर्न में बात करते हैं। देखें, जैसे ही आप इस खुशबू को लगाते हैं
तो इसके लगाते साथ ही आपको एक स्वीट कैंडी, यानी पाकिस्तान में एक टॉफ़ी मिलती है बटर स्कॉच, मतलब अब मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक टॉफ़ी मिलती थी बटर स्कॉच के नाम से। वो एक हार्ड सी टॉफ़ी है, कैरमल बेस्ड टॉफ़ी है, स्वीट टॉफ़ी। अब कैरमल भी डिफरेंट फ्लेवर्स का होता है, एक कैरमल ज़रा चॉकलेटी साइड पे निकल जाता है, एक कैरमल ज़रा मिल्की साइड पे निकल जाता है, मिल्क कैरमल। तो इसकी जो स्टार्ट की खुशबू है ना, वो मिल्क कैरमल की खुशबू है, मिल्क कैरमल की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही, यानी एक गुरमॉन्डिश टाइप फ्रेग्रेंस है जो इसका स्टार्ट है। और लिटरली मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं उस तरह पिन पॉइंट में कर सका, जितने पिन पॉइंट किए हैं मैं आपको, बल्कि मैं नोट्स तो पिन पॉइंट ऑब्वियसली करता ही नहीं, मैं तो आपको लोगों को खुशबू डिफाइन करता हूँ ना। तो इसके स्टार्ट में एक प्रॉपर कैरमल, मिल्की कैरमल की एक खुशबू आई। अगर अगर आपको वो बटर स्कॉच टॉफ़ी याद है तो बस उस बटर स्कॉच टॉफ़ी की खुशबू, ठीक है। और उसके मतलब ये तकरीबन 5 से 10 मिनट फेज चला सिर्फ सेपरेट। अच्छा, उसके बाद इसके साथ एक ऊद अटैच हो गया। ऊद, ऊद कौन सा? जो कि एक बहुत ही बैलेंस्ड नॉन एनिमेलिक, यानी बहुत ज़्यादा एनिमेलिक नहीं है। अगर हम कहें कि जी बहुत ज़्यादा एनिमेलिक है, एक आम बंदे के लिए काबिल हज़म नहीं होगा, तो इस तरह की बात नहीं है। ये एक काबिल हज़म किस्म का ऊद है, ज़बरदस्त कमर्शियल टाइप ऊद है, वो कॉम्प्लिकेटेड हिंदी कंबोडियन ये वो वाला ऊद भी नहीं है, ठीक है। तो एक काबिल हज़म किस्म का ऊद है इसके अंदर, तो वो उस कैरेमल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। मैंने एक फ्रेग्रेंस इस तरह की इस्तेमाल की थी और आप लोगों को बताया था कि उस फ्रेग्रेंस का नाम है दहनलूद अल नुखबा। उसके अंदर भी एक बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन था जो कि था स्ट्रॉबेरी और ऊद का। तो वो भी बड़ी कमाल की फ्रेग्रेंस है, उसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख लें, अवेलेबल होगी, बड़ा ज़बरदस्त, वो सस्ती सी फ्रेग्रेंस है, इसकी प्राइस बहरहाल ज़्यादा है। तो ये क्योंकि एक एलीट टाइप, एक नीश टाइप फ्रेग्रेंस है अरेबियन ऊद की। बहरहाल जो इसका ऊद है ना, वो कैरेमल के साथ जब अटैच हुआ तो वहां पे मुझे ये थोड़ी सी डिफरेंट और एक ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन लगा। क्यों? क्योंकि इसका कैरेमल बाकी अरेबिक फ्रेग्रेंसेस के कैरेमल से डिफरेंट है, ठीक है। शगफ ऊद जिस तरह आप लोगों ने इस्तेमाल अगर किया हो, स्विस अरेबियन का, आई थिंक स्विस अरेबियन, मेरा रिव्यूज़ के ऊपर बना हुआ है, उसके अंदर जो कैरेमल था वो थोड़ा सा चॉकलेटी साइड पे था, डार्क चॉकलेटी साइड पे। तो इसका जो कैरेमल है वो मिल्की साइड पे है, क्रीमी साइड पे है। तो उसके साथ जब वो ऊद अटैच हुआ, जबरदस्त कॉम्बो, जबरदस्त कॉम्बो। मतलब ऊद की अब एक स्पेशल खुशबू होती है, उसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो थोड़ी सी आप कह लें कि इंकी प्लस डार्क वुडी, इन दोनों चीज़ों को एक जगह पे आप मिक्स करें तो वो एक ऊद की खुशबू बनती है। मैं ऊद की खुशबू डिफाइन नहीं कर रहा, बस इस तरह आपके जहन में एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि इंक जो स्याही होती है उसकी खुशबू प्लस वुड्स की डार्क सी खुशबू, इनको आपस में मिक्स करें तो जो खुशबू आती है वो ऊद की खुशबू उस तरह की होती है, ठीक है। बहरहाल ऊद का एक्सपीरियंस आप ऊद इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं, उसको लफ्ज़ों में डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो खैर, उस कैरमल के साथ ऊद अटैच हुआ, थोड़ी देर के बाद वो कैरमल लिटरली गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ ऊद रह गया। और वो ऊद बहुत वेल बैलेंस्ड, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, एक कमाल का, एक ज़बरदस्त सा वुडी सा ऊद इसके अंदर आया। आप लोगों को पता है ऊद के भी काफ़ी ज़्यादा अकॉर्ड्स होते हैं, कई दफ़ा ऊद बहुत स्वीट साइड पे निकल जाता है, कई दफ़ा ऊद थोड़ा फ्लोरल सा हो जाता है, कई दफ़ा सिल्की सा हो जाता है। अब जिन्होंने ऊद इस्तेमाल किया वो थोड़ा सा मेरी बात को समझ रहे होंगे, कई दफ़ा ऊद वुडी साइड पे निकल जाता है, कई दफ़ा ऊद स्पाइसी साइड पे निकल जाता है। तो इसके अंदर जो ऊद है वो बेसिकली एक वुडी ऊद है, डार्क वुडी ऊद। मैंने आपको बता दिया कि इंक प्लस वुड्स, डार्क वुड्स की खुशबू को मिक्स करके आप खुशबू करें तो ऊद की खुशबू बनती है, ओके। जो इसका लिटरली ऊद जब चलता रहा तो उसके बाद एंड पे, लिटरली बिल्कुल एंड पे, एक मीठी सी वुडी सी खुशबू इसके बेस में रह गई। आप इस तरह कह लें जिस तरह बादामों का छिलका होता है, बादाम का छिलका, बादाम के छिलके की एक खुशबू होती है। आप कभी ढेर सारे बादाम तोड़े ना, तो उनके छिलकों को आप खुशबू करें ना, तो बादाम के छिलके की एक बड़ी प्यारी सी सोफिस्टिकेटेड सी और वुडी खुशबू होती है, उस तरह की खुशबू, लेकिन उसके साथ हल्का 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 ऊद अटैच रहा, ठीक है। ऊद 100% इसके अंदर से गायब नहीं हुआ फिर एंड तक, लेकिन बहरहाल वो जो वुडी वाला फेस था वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कमाल का फेस था, ओके। तो ये था इसकी टोटल खुशबू।
यानी स्टार्ट में कैरमल, मिल्की कैरमल, उसके बाद मिल्की कैरमल के साथ ऊद अटैच हो गया, फिर वो गायब हो गया कैरमल, फिर सिर्फ ऊद रह गया, बैलेंस्ड सा, सोफिस्टिकेटेड सा, ज़बरदस्त था। उसके बाद इसके साथ एक वुडी सा, एक बादाम के छिलकों की खुशबू अटैच हो गई, जो कि थोड़ी सी प्रोमिनेंट रही और ऊद थोड़ा सा उसमें लाइट हो गया। तो ये इसका टोटल फेस था। ओके, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं इसके उसके ऊपर नोट्स, मतलब जो हमारा एक पैटर्न है उसके ऊपर बात करते हैं। एज कैरमल है, यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ऊद है, मिडिल एजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, और जो जिनको कहते हैं ओल्ड एज लोगों को। तो ये हर एज का बंदा इसको बआसानी लगा सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। वो लोग भी जो कहते हैं यार हमने ऊद में ज़रा एंट्री मारनी है, ज़रा अच्छा सा एक इलीट क्लास किस्म की खुशबू हो और उसके साथ ऊद हो, हम ऊद को ज़रा समझना चाहते हैं, तो थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके आप ये ले सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, वेल बैलेंस्ड किस्म का ऊद इसके अंदर आपको मिलेगा, काबिल हजम ऊद जिसको कह सकते हैं आप, वो मिलेगा। एज हो गया, जेंडर ओनली मेल, फीमेल ऊद बेस्ड है, तो मेरे ख्याल में कैरमल की जैसे चले आप थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि टोटली मेल। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, विदाउट एनी डाउट आपको 8 से 10 घंटे ये बगैर किसी प्रॉब्लम के आपको ये चलेगी, आपको टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के लिहाज से। 8 से 10 प्रोजेक्शन इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप एक रूम में लगा के बैठे तो जो कैरमल का नोट जब चल रहा होता है और जब ऊद का नोट चल रहा होता है, इट प्रोजेक्ट्स फॉर 3 to 4 आवर्स, और आपके इर्द गिर्द ये एक अच्छा सेंट बबल बनाती है। आप जैसे गुजरते हैं 3-4 सेकंड के लिए, वहाँ पे एक सेंट ट्रेल भी ये बनाती है। मतलब मुझे तो इस लिहाज से ये अच्छी लगी कि ये एक सेंट ट्रेल भी बनाती है। ओके, जो उसके बाद हमारा एक आता है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन, ओकेजन आप इसको जुम्मे के दिन लगा सकते हैं, आप इसको किसी भी आप, मतलब मैं जो यही कहूँगा कि विंटर्स में आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। विंटर्स में इसलिए क्योंकि इसका कैरेमल थोड़ा सा स्वीट है, ऊद बड़ा बैलेंस्ड सा प्यारा सा है, और एंड पे भी वुडी सी है। तो उस लिहाज से मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ये थोड़ी सी सर्दियों की फ्रेग्रेंस है। बहरहाल मैंने इसको सर्दियों में भी गर्मियों में भी इंजॉय किया, सर्दियों में भी। तो ये एक अच्छी बैलेंस्ड खुशबू है दोनों वेदर्स में लगाने के लिए मेरे लिए, बट आप लोगों के लिए शायद ये सर्दियों में ज़्यादा रीज़नेबल हो। तो मेरे ख्याल में अब हर एस्पेक्ट इसका मैंने कवर कर लिया है। मुझे इसकी प्रेजेंटेशन ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, इसीलिए इसकी प्रेजेंटेशन पे मैंने 2-3 मिनट आज एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। तो ये था जी हमारा अरेबियन ऊद का असील। थैंक यू सो मच।